अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। बात करते हैं मैच के बारे में, लेकिन उस मैच के बारे में स्टार्ट करने से पहले, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20 मैच का प्रीव्यू करने से पहले, आई वुड लाइक टू सेंड माई कंडोलेंसेज, माई डीप कंडोलेंसेज टूवर्ड्स इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर क्या कमाल कप्तान है, क्या कमाल बैट्समैन है, बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत तगड़ा प्लेयर है। यकीन करें आप, इतना ज़बरदस्त खिलाड़ी कि जब ही वाज नॉट नेम्ड इन द स्क्वाड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी कह रही हूँ, एशिया कप 2025, सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा ये क्या किया है इंडियन चीफ सेलेक्टर्स ने। ही हैज़ ऑलवेज बिन दैट पार्ट ऑफ पोलिटिकल लॉबी, पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसकी वजह से बेचारे की जगह नहीं बन पाती। लेकिन मीडिया के प्रेशर की वजह से जब अल्लाह अल्लाह करके श्रेयस अय्यर की जगह बनी, तो किस्मत को कुछ और मंजूर था। लक वॉज नॉट इन हिज फेवर एंड श्रेयस अय्यर जो है, उन्होंने अपने आप को एक रिब की वाले फील्डिंग करते वक्त उनको काफ़ी रिब वाली जगह पे एक हल्की फुल्की इंजरी हुई, लेकिन उससे हुआ ये कि इंटरनली उस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया और बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट किया। ऐसे अफेक्ट किया कि उनका जो एक ऑर्गन होता है ना, जो आपके हार्ट और लिवर दोनों को कनेक्ट करता है, वो ऑर्गन जो है, कहा यह जा रहा है कि वो थोड़ा सा उसको कुछ हुआ है, डैमेज हुआ है शायद, उसकी वजह से वो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। और इंटरनल ब्लीडिंग तो हुई है, लेकिन साथ साथ ये भी हुआ है कि उनका जो ना ब्लड प्रेशर वो तेज़ी से नीचे गिर रहा है। अब वो तेज़ी से नीचे गिर रहा है तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। अब उनको BCCI ने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया है, एवरीवन इज इन पैनिक सिचुएशन राइट नाउ। तो BCCI प्लान कर रहा है कि कैसे उनके पेरेंट्स को फौरी तौर पे ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए, क्योंकि अभी इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में अपना इलाज करवा रहे हैं। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है वो दुआएं हैं श्रेयस अय्यर के लिए, हम तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की तरफ से, बिकॉज वी लुक फॉरवर्ड, हम इतने ज़बरदस्त खिलाड़ियों को हम देखना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं उनसे, और उनको देखने का मज़ा भी आ जाए। सो लेट्स सी क्या होता है। उसके अलावा जो है हम बात करते हैं पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका के फर्स्ट T20 मैच के बारे में। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20 मैच जो है वो कल रावलपिंडी में खेला जाएगा अंडर द कैप्टनसी ऑफ सलमान अली आगा। अगर आप साउथ अफ्रीका का स्क्वाड उठा के देखें तो इतना कोई खास उनका स्क्वाड नहीं है, उनकी ऑलमोस्ट BC लेवल की टीम है, बट हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि हम उनकी BC टीम्स को भी अपने घर पे नहीं हरा पाते हैं। ठीक है, अब BC टीम्स में कौन कौन प्लेयर्स हैं ज़रा सुने। इस BC टीम्स में, मतलब BLC लेवल की टीम जो है, इसमें उनका कप्तान फरेरा है, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, ब्रेट्सकी है, ब्रेविस है, उसको अभी आपने देखा होगा रिसेंटली भी, तो वंडरफुल बैट्समैन ब्रेविस। उसके अलावा आप बात करो बॉलिंग में लुंगी नगीडी है, प्रेटोरियस उनकी बैटिंग, एक ज़बरदस्त बल्लेबाज है उनका, बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है और एग्रेसिव बल्लेबाज है। क्विंटन डिकॉक है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप हल्के में नहीं ले सकते। आप यकीन करें, इतने बड़े बड़े नाम नहीं है, एडन मार्करम नहीं है, मार्को जैनसन नहीं है, केशव महाराज नहीं है, और रायन रिकल्टन नहीं है, उसके बाद ट्रिस्टन स्टर्स, वायन मुल्डर, ये सब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा कि यार इनकी टीम में ये इतने सीनियर प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि टैलेंट बोलता है, स्किल बोलती है, और मैच को जीतने की लगन बोलती है। मुझे लग रहा है कि ये लोग हमें टफ फाइट देंगे क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है इनकी बॉलिंग का। ठीक है, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है, रीजा हेंड्रिक्स है, ऑलराउंडर्स बड़े अच्छे अच्छे हैं, बैट्समैन बड़े अच्छे अच्छे हैं, बॉलिंग में अलबत्ता आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये पीछे रह जाते हैं, बट वो भी जिस तरह की इनकी बैटिंग होगी वो इनकी बॉलिंग फेलियर्स को कंपनसेट कर सकती है, और आखिर को वो रावलपिंडी ट्रैक है, सो यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बट पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कम बैक किया। बाबर आजम ने कम बैक किया है, नसीम शाह ने कम बैक किया है, और बाबर आजम ने तो किया तो है नहीं कुछ, लेकिन टेस्ट सीरीज के दौरान ही वाज वंडरफुल। टच के मामले में अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त खेला है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि बाबर आजम का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं। ही ओनली नीड्स 9 रन्स टू बिकम द हाइएस्ट T20 स्कोरर। ठीक है, मतलब जिसके पास बैग में सबसे ज़्यादा T20 रन होंगे वो बाबर आजम होंगे। ठीक है, तो ये बात है बाबर आजम की। रोहित शर्मा को वो डिथ्रोन कर देंगे। उसके अलावा जिसको कम बैक करना चाहिए था उसने कम बैक किया नहीं, मोहम्मद रिजवान, 197 रन्स इन अ सिंगल सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बहुत बड़ी बात है ये,
लेकिन उनको नहीं पूछा गया, नहीं कम बैक करवाया गया। फॉर व्हाट रीज़न ये अभी तक किसी को समझ नहीं आई, लेकिन उनका कम बैक नहीं हुआ। नसीम शाह कुछ किया नहीं है, कहीं अपने आप को प्रूव नहीं किया, लेकिन ही इज़ बैक इन द टीम। फॉर व्हाट रीज़न स्टिल उसको समझा नहीं जा सकता। इट्स स्टिल नॉट विद इन आवर अंडरस्टैंडिंग कि इसने किस बेसिस पर कम बैक किया। जो बाबर आजम ने तो टेस्ट क्रिकेट खेल के उसमें अच्छे टेम्पो के साथ बैटिंग करके अपना कम बैक कर लिया, एंड ही शोड एवरीवन कि आई स्टिल हैव द कैपेबिलिटी। बट व्हाट नसीम शाह हैज़ डन, ये समझ से बाहर है। क्योंकि नसीम शाह की आप बॉलिंग एवरेज उठाओ ना तो 34.61 की उसकी बॉलिंग एवरेज है। पिछले 30 मैचेस में 25 विकेट्स हैं, और पिछले 2 मैचेस जो खेले हैं उसमें एक में तो 18.11 की इकॉनमी थी और एक में 11 की इकॉनमी थी। तो किस बेसिस पर कम बैक किया, ऊपर से फिटनेस भी गिरी हुई है, आई डोंट नो। एंड ही इज लिटरली रिप्लेसिंग गाइज लाइक वसीम जूनियर, लाइक अब्बास अफरीदी स्क्वाड में तो नहीं है, लेकिन उसने उसको रिप्लेस किया है। इसकी वजह से वो सारे बेचारे प्लेयर्स जो हैं वो बेंच गर्म करते रह जाते हैं। नसीम शाह ये नहीं कह रही बहुत बुरा बॉलर है या बुरा बॉलर है, नहीं। ही वॉज वंस पार्ट ऑफ दैट पेस ट्रियो, हारिस, शाहीन, नसीम। तो नसीम, उम्मीद है कि नसीम भी कम बैक करेंगे और कल के मैच में अच्छी बॉलिंग करके दिखाएंगे, विकेट्स लेके दिखाएंगे और एक रिदम में नजर आएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस तो हम करते हुए देख रहे हैं नेट्स में सबको, लेकिन बात ये है ना कि आप मैच में भी डिलीवर करके दिखाओ। मैच में डिलीवर नहीं कर रहे हो तो उस प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है। लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। और प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। क्या प्लेइंग 11 है? 2 तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं, माइक हैसन के पास भी, कि वो 3 बॉलर्स के साथ जाते हैं या 4 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाते हैं। क्योंकि माइक हैसन की स्ट्रेटेजी है कि बैटिंग भरो भरो भरो। अगर तो वो 3 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाते हैं तो उस केस में हम अपनी बैटिंग लंबी कर सकेंगे, हम हसन के साथ अब्दुल समद को भी खिला लेंगे। लेकिन अगर 4 जेन्युइन बॉलर खेलते हैं तो फिर या तो हसन नवाज खेलेंगे या तो अब्दुल समद। मुझसे पूछो तो मैं तो हसन नवाज को प्रेफर करूंगी, और हसन नवाज को भी एट नंबर 4। ठीक है, हसन नवाज को भी नंबर 4 पे आई वुड ऑलवेज प्रेफर। व्हाट यू गाइज हैव टू से, मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग हसन नवाज को किस नंबर पे देखना चाहते हो। क्योंकि हसन नवाज को हमने देखा है, उसके नंबर के साथ अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड। पहले वो ओपनर खेलता था, फिर आपने उसको वन डाउन तो नहीं, नंबर 4 पे खिलाना शुरू किया ना, फिर नंबर 5 पे, फिर नंबर 6 पे। जैसे आसार लग रहे थे तो वो टाइम बहुत करीब था जब आप उसको कहते हैं भाई तुम नंबर 7 पे आके बैटिंग करो। ऐसे नहीं होता, ठीक है, मैं नहीं चाहती ऐसे हो। उस्मान खान के साथ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। हसन नवाज आपका एक बहुत प्रॉपर क्लच हिटर है ऑफ द मिडिल ओवर्स। तो मुझे तो ये लगता है कि मुझे तो ये लगता है कि आप सलमान को भी 4 पे ना भेजो, सलमान को भी आप 5 पे भेजो, हसन नवाज को 4 पे भेजो। लेकिन अगर आपको नहीं है ट्रस्ट और वर्ड लाइक नहीं कि सलमान लियाका को नंबर 4 पे आना चाहिए और हसन नवाज को नंबर 5 पे आना चाहिए, तो 5 तक रखो, इससे लेट मत करो, 6 पे नहीं लेके आओ, ठीक है। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।